रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। मतलब पहले हम लोग जे थॉमसन का पढ़ा था, अब हम जो पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल का पढ़ रहे हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इसमें सबसे पहले ये देखिए कि जे थॉमसन ने जो बताया वो क्या बताया कि एटम जो होता है वो उसके चारों ओर जो होता है एटम का वो प्रोटॉन से भरा होता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज है। और उसको जब कट करते हैं हॉरिजॉन्टल या उसको बीचों बीच काटते हैं तो उसका जो वाटरमेलन का सीड होता है ना, तो उस सीड को क्या बताया है, उसमें नेगेटिव चार्ज बताया। सीड को क्या बताया, नेगेटिव चार्ज। वैसे जैसे उसमें दिखता है बीज जो दिखता है ना, जैसे सीड्स, वैसे वो नेगेटिव चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले क्या किया रदरफोर्ड साहब ने, अपना थिंक करके ये लाया कि एक गोल्फ बॉल लिया। क्या लिया, एक गोल्फ बॉल लिया और उसने अल्फा पार्टिकल दिया। क्या दिया, अल्फा पार्टिकल दिया। अल्फा पार्टिकल के बारे में हम बात करते हैं कि अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो हीलियम लाइक चार्ज होता है। जैसे हीलियम पे जैसा चार्ज होता है वैसे अल्फा पार्टिकल पे भी होता है, मतलब सेम चीज है हीलियम या अल्फा पार्टिकल। तो हम जानते हैं कि हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल पे जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से जो है ये जो है एक गोल्फ बॉल है। क्या है, एक गोल्फ बॉल है। तो इस गोल्फ बॉल में क्या किए हैं, ये गोल्फ बॉल में अल्फा पार्टिकल को हम लोग बम्बार्डेट कराए हैं। क्या कराए हैं, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेट कराए हैं। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि कुछ रे जो है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है सीधे विदाउट डिफ्लेक्शन वो क्या किया है, पार कर गया है। विदाउट डिफ्लेक्शन वो पार कर गया है। और कुछ देखते हैं कि थोड़ा सा एंगल के साथ वो क्या बना है, मुड़ गया है। थोड़ा सा एंगल के साथ वो बेंड किया है। और कुछ देखते हैं कि वो पूरे डिफ्लेक्ट हो गया है, पूरा कंप्लीटली वो क्या हुआ है, डिफ्लेक्ट हुआ है। तो यही एक कंक्लूजन है। तो उसी बात को यहाँ पे हम लिखेंगे, अल्फा पार्टिकल फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स are bombarded on very thin golf ball। कहाँ पे, एक थीन गोल्फ बॉल पे हम लोग उसको क्या किए, बम्बार्डेट किए हैं अल्फा पार्टिकल को। मतलब प्रहार किए हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रहार। क्या बोलते हैं, प्रहार किए हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या देख, मतलब उसने क्या देखा है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या था रदरफोर्ड का, कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट। ये जो सभी जा रहे हैं, ये सब बच्चे जो जा रहे हैं रे, सभी क्या है, पास सीधे जा रहे हैं, सीधे निकल जा रहा है गोल्फ बॉल होते हुए, सीधे निकल जा रहा है। अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स देखते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स से क्या होता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है गोल्फ बॉल से होते हुए। कुछ स्मॉल एंगल के साथ, कुछ स्मॉल एंगल के साथ वो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है कुछ अल्फा पार्टिकल। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वे डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्फ बॉल बाय स्मॉल एंगल, बाय स्मॉल एंगल। देखिए ये क्या हुआ, ये इस तरीके से यहाँ से गया है और एक एंगल के साथ ये बेंड कर गया, तो यही एक एंगल का फॉर्मेशन किया है। उसके बाद देखते हैं कि 1 out of 12,000 पार्टिकल्स appear to rebound। तो बहुत सारे 12,000 पार्टिकल में से एक ही पार्टिकल ऐसा है जो क्या हुआ है, जो डिफ्लेक्ट कर पाया है। उसके बाद कंक्लूजन देखिए इसका, इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये था कि मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम एम्प्टी। मतलब उसके जो एटम के जो खाली वो स्पेस होता है ना, उसमें खाली जगह स्पेस रहता है, ठीक? खाली रहता है। तो इसीलिए तो इसका यही कंक्लूजन निकला कि एटम का जो एक एटम है उसमें स्पेस है, क्या है, एम्प्टी है, खाली जगह है, रिक्त स्थान है। क्या है, उसमें रिक्त स्थान है। तो यही कंक्लूजन निकलता है, रिक्त स्थान होने की वजह से सारे के सारे अल्फा पार्टिकल का जाने का क्या कारण है, बहुत सारे 12,000 अल्फा पार्टिकल में से एक ही डिफ्लेक्ट, मतलब उसमें क्या है, इस उसमें स्पेस है, एटम में क्या है, स्पेस है। वही बात को यहाँ पे लिखे हैं कि एटम के अंदर में क्या है, स्पेस है, खाली जगह, क्योंकि अल्फा पार्टिकल वहां से क्या हो गया है, पास हो गया है गोल्फ बॉल के द्वारा। तो इससे यह पता चलता है कि एटम पे एम्प्टी भी होता है, खाली जगह भी होता है, रिक्त स्थान भी होता है।
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10⁵ टाइम्स है किसके, एटम के रेडियस से छोटा है। एटम के रेडियस से कितना छोटा है, 10⁵ टाइम्स न्यूक्लियस का रेडियस छोटा होता है। तो मतलब न्यूक्लियस का रेडियस 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। मतलब एटम का जो रेडियस है वो बड़ा है, कितना, 10⁵ टाइम्स से बड़ा है न्यूक्लियस के रेडियस से। किसके रेडियस से, न्यूक्लियस के रेडियस से। A very small fraction of alpha particles were rebonded back, क्या होता है, बैक हो जाता है। So all positive charge at the mass of gold atom is concentrated very small volume than the atom within an atom मतलब चार्ज पार्टिकल से टकराए, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज है उस एटम पे और वो गोल्फ होते हुए वेरी स्मॉल वॉल्यूम, बहुत कम वॉल्यूम होता है। ऐसा नहीं कि बड़ा सा वॉल्यूम होता है। एटम है तो एटम के बारे में जानते ही हैं कि ये नेकेड आई है, हम इसको खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से। जब इतने छोटे चीज है उसमें न्यूक्लियस और उसके मास होंगे और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये सब तो देखना पॉसिबल नहीं है। वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम बहुत स्मॉल होगा, बहुत कम होगा वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम जो होगा बहुत कम होगा। अब वेरी फ्यू पार्टिकल्स, मतलब कुछ ही पार्टिकल्स, बहुत कम ही पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ, उस पाथ से क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। और पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम occupies very little space मतलब पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसमें बहुत ही कम स्पेस लेता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम को। सिंपली ये फिगर पे सारी बात है, फिगर पे ही सारे ऑब्जर्वेशन था। क्या किया, टेकिंग गोल्फ होल लिया, इसमें क्या किया रदरफोर्ड साहब ने किसको, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेट किया। किसको बम्बार्डेट किया है, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेट किया। और कुछ जो अल्फा पार्टिकल था वो सीधे निकल गया, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो था कुछ एंगल के साथ निकला, और कुछ डिफ्लेक्ट हो गया। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रहा है कंप्लीटली, तो इसका मतलब है कि एटम पे जो है स्पेस है, रिक्त स्थान है, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर चुके थे, स्पेस इनसाइड द एटम। ठीक, ये कंक्लूजन निकाला। और कुछ कहा कि अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब है सेम चार्ज है, जो अल्फा पार्टिकल है और पॉजिटिव चार्ज से ही टकराया होगा, जिसकी वजह से वो फिर वापस आ गया। अब बात करते हैं रेडियस की। बात किए थे, रेडियस क्या है, 10⁵। न्यूक्लियस का जो रेडियस है, एटम के जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो एटम के रेडियस से 10⁵ टाइम्स है। अब देखिए, ये मान के चलिए एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का रेडियस और पूरे एटम का रेडियस, तो कितना छोटा है न्यूक्लियस का रेडियस, 10⁵ टाइम्स छोटा है। ठीक, ओके।